प्यार की परछाई भाग 1। प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्यार को हमेशा जिंदा रखना एक बड़ी बात है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने पड़ोसी से एक तरफा प्यार कर बैठा और अपने प्यार का इजहार करने के लिए वह उन सभी चीजों को करता गया जिसका किसी ने सोचा तक नहीं होगा। किम एक साधारण शख्स जिसे बचपन से ही अंकों और संख्याओं से खेलना पसंद था। गणित में उसकी रुचि इतनी गहरी थी कि वह अपने दोस्तों से कट गया और सिर्फ नंबरों की दुनिया में खो गया। समय के साथ वह बड़ा हुआ और एक हाई स्कूल गणित शिक्षक बन गया। हालांकि उसकी जिंदगी में अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं था। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उसके बगल वाले अपार्टमेंट में वासन नाम की महिला अपने पति से तलाक के बाद अपनी भांजी के साथ रहने आई। वासन एक कैफे में काम करती थी और किम को वह बहुत पसंद आने लगी। किम ने 30 साल की उम्र में पहली बार किसी को दिल से चाहा। वह हर दिन कैफे में खाने के बहाने जाता जहां वासन काम करती थी। एक दिन जब किम अपने घर लौटा तो उसे पता चला कि वासन की भांजी बोरा की तबीयत खराब हो गई है। उसने तुरंत मदद की पेशकश की और बोरा को अस्पताल ले जाने में वासन का हाथ बटाया। इस छोटी सी मदद ने वासन के दिल में किम के लिए जगह बना दी और वे अच्छे दोस्त बन गए। अगली सुबह किम ने वासन से अपने तरीके से धन्यवाद कहा और उसे एक स्पेशल डिश ऑफर की। लेकिन रात होते ही वासन के कमरे में एक भयानक घटना घटित होती है। उसका तलाकशुदा पति, जो कई दिनों से उसके पीछे था, अचानक दरवाजे पर आ धमकता है और वासन के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। वासन जानती थी कि उसे इससे दूर रहना चाहिए था, लेकिन अब वह डर के साए में थी। उसकी भांजी बोरा, जो सब कुछ देख रही थी, डर गई और वासन को बचाने के लिए अपने पति पर शीशे से हमला कर देती है। लेकिन उसके पति का गुस्सा वासन पर हावी हो जाता है। वासन ने अपनी जान बचाने के लिए एक तार का उपयोग किया और अपने पति को मार दिया। जब वह उसके मृत शरीर के पास खड़ी थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। किम, जो उसके पास आया था, ने उसे चौंका दिया। उसने वासन से पूछा कि क्या कोई समस्या है। वासन ने सामान्यता से कहा कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में स्पष्ट अस्वाभाविकता थी। किम को शक हुआ कि कुछ गलत है। उसने देखा कि वासन के हाथ पर चोट है और वह जानता था कि खून उसी ने किया है। किम ने वासन से कहा कि वह उसकी मदद कर सकता है और वासन ने उसे घर में बुला लिया। किम ने देखा कि पति की लाश वहां पड़ी थी और उसने समझ लिया कि इस हत्या में केवल एक नहीं बल्कि 2 लोग शामिल थे। वासन ने ठान लिया कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन अब किम की मदद के बिना उसके पास कोई चारा नहीं था। किम ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। कुछ दिन बीत गए और पुलिस ने लाश की खोज कर ली। लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट से पहचानने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने उन सभी को जला दिया था। हालांकि एक अंगूठी ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने लाश की पहचान स्थापित की और पता चला कि यह वासन के तलाकशुदा पति की लाश है। पुलिस ने वासन से सवाल पूछना शुरू कर दिया। वासन ने कहा कि वह उस रात मूवी देखने गई थी और उसके पास मूवी के टिकट भी थे। पुलिस को अब वासन पर शक था, लेकिन उसकी बातों में कोई झूठ नहीं था। किम ने वासन को पहले ही सुझाव दिया था कि वह मूवी के टिकट को न फेंके ताकि पुलिस को शक न हो। इस तरह कहानी ने एक नया मोड़ लिया और किम की कोशिशें अब उसकी दोस्ती से कहीं बढ़कर थीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।